Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about economic importance of algae. Students, शैवाल के आर्थिक महत्व के बारे में चर्चा मैं पिछले 2 वीडियो में कर चुकी हूँ। ये लास्ट वीडियो में इसका अपलोड कर रही हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि एल्गी जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में काम आते हैं, एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर, एज ए फूड, भोजन के रूप में ये हमारे लिए उपयोगी होते हैं, एज ए फोडर फॉर कैटल, पशुओं के चारे के रूप में ये उपयोगी होते हैं। एल्गी एज फर्टिलाइजर, एल्गी फर्टिलाइजर के रूप में भी उपयोगी होते हैं। एल्गी इन पिसीकल्चर, ये मछलियों के भोजन के रूप में भी उपयोगी होते हैं। एल्गी इन रिक्लेमेशन ऑफ एल्केलाइन और ऊसर सॉइल, ऊसर सॉइल जो होते हैं उसके रिक्लेमेशन के लिए भी एल्गी उपयोगी होते हैं और वो स्टाइल सॉइल को फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। एल्गी इन इंडस्ट्री, एल्गी का इंडस्ट्री में, कारखानों में उपयोग होता है। एल्जीनेट्स के रूप में भी एल्गी उपयोग में आती है। ये मैंने आपको बताया फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में बताया मैंने आपको कि एल्गी से जो हमें एगार प्राप्त होता है उसके हमारे लिए इकोनॉमिकली विभिन्न उपयोग होते हैं। कार्गेनिन जो रेड एल्गा से प्राप्त होता है इसका भी विभिन्न उपयोगों में यूज़ होता है। डाइटोमाइट्स जो डाइटम की चट्टानें होती हैं वो भी हमारे लिए इकोनॉमिकली यूज़फुल होती हैं। फिनोरी जो कि रेड एल्गा ग्लियोपेल्टिस से प्राप्त होता है, ये भी हमारे लिए इकोनॉमिकली यूज़फुल होता है। ये एक तरह का ग्लू होता है जो कि रेड एल्गा से प्राप्त होता है। मिनरल्स जो से एल्गी से प्राप्त होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं। एल्गी से हमें एंटीबायोटिक्स वे प्राप्त होती हैं जिनका कि कई मेडिसिन्स में, कई उपचारों में इसका उपयोग किया जाता है। रोल ऑफ एल्गी इन सीवेज डिस्पोजल, एल्गी का सीवेज डिस्पोजल में भी उपयोग किया जाता है वाहित मल के समापन में। कैसे किया जाता है? जैसे हमारे घर से ही वाटर मोन जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, जितने भी औद्योगिक उत्सव के घर से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उनमें विलीन कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं। इनमें ऑक्सीजन अत्यंत कम होती है व इसमें एनारोबिक पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। वाहित मल के समापन से पूर्व इसका ट्रीटमेंट आवश्यक होता है। वाहित मल के समापन के लिए क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, यूग्लिना, सिंडेस्मस आदि शैवालों का उपयोग किया जाता है। विकासशील देशों में जहां अकार्बनिक उर्वरकों की कमी है, विवेचित वाहित मल एक अत्यंत उपयोगी पादप पोषक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एल्गी एज रिसर्च मटेरियल के रूप में एल्गी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आजकल साइंटिस्ट जो जेनेटिक्स में और साइटोलॉजी में एसिटाबुलेरिया का उपयोग कर रहे हैं। एल्गी इन स्पेस, एल्गी का स्पेस में भी प्रयोग किया जाता है। पॉइंट एल्गी इन स्पेस। Large form of algae, primarily kelp, are popular food in the Far East. They are dried and compressed into flat cakes. केल्प जो है पॉपुलरली फूड के रूप में काम आता है। इसको सुखा के और इसके केक बना के इसको भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं।
In Wales, a species of red alga is used to make a flat bread called laver bread. रेड alga की एक स्पीशीज फ्लैट ब्रेड लावर ब्रेड को बनाने में प्रयोग की जाती है। एल्गी आर रिच इन विटामिन सी, थायमिन एंड पोटेशियम। एल्गी में विटामिन सी, थायमिन और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दे आर यूज एक्सटेंसिवली एज फूड फॉर लिव स्टॉक एंड एज फर्टिलाइजर्स। Carrageenan, a jelly-like substance derived from a marine alga commonly known as Irish moss. मरीन एल्गा जिससे कि हम आयरिश मॉस के नाम से जानते हैं, उनसे जेली लाइक सब्सटेंसेस कैरागीन डिराइव्ड होता है। इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री में इम्पोर्टेंट है। इट्स मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज इन द कोकोनट मिल्क वेयर इट होल्ड द कोका पार्टिकल्स in suspension. In addition, carrageenan is used in sauces, syrups, toothpaste and cosmetics. Algin derived from Ghent kelp is also widely used in industry. इसके साथ carrageenan सॉस में, सिरप में, टूथपेस्ट में, कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है। एल्जिन जो कि गेंट केल्प से प्राप्त होता है वो भी इंडस्ट्री में वाइडली यूज्ड होता है। द शेल्स ऑफ डेड डाइटम्स मेक अप डाइटामाइट। डेड डाइटम्स के जो शेल होते हैं वो एक बड़ी सी चट्टान लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं डाइटोमाइट। विच हैज़ मैनी कमर्शियल यूजेस, उसके बहुत सारे कमर्शियल यूजेस हैं इंक्लूडिंग हीट इंसुलेशन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड। ये हीट इंसुलेशन और फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड के काम आता है। जो ईंटें बनाई जाती हैं, इंसुलेटेड ईंट जो बनाई जाती हैं वो भी डाइटोमाइट से ही बनाई जाती हैं। सर्टेन स्पीशीज ऑफ सिंगल सेल्ड एल्गा हैज़ बीन टेस्टेड फॉर पॉसिबल यूज इन स्पेसक्राफ्ट एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड फॉर एस्ट्रोनॉट। सिंगल सेल एल्गा जो है वो स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीजन के सोर्स के रूप में और एस्ट्रोनॉट्स के भोजन के रूप में यूज़ की जाती है। अब हम ये तो हमने इसके सारे बेनिफिशियल इफेक्ट्स पढ़ लिए। कौन कौन से बच्चों में बेनिफिशियल इफेक्ट हमने पढ़े थे? इन इंडस्ट्रियल यूजेस एगार एगार, एल्जिनिक एसिड, केरागेनिन, आयोडीन, डाइटोमाइट्स, पोटाश प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ एंड एल्बम, ब्रोमीन। और इंडस्ट्री में यूज आता है रोल इन इंडस्ट्री। मेन्यूर के रूप में काम आते हैं, ये सीधे के सीधे खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सोइल रिक्लेमेशन के रूप में काम आते हैं, भूमि उद्धार में काम आते हैं। इन मेडिसिन ओएचडी के रूप में काम आते हैं। यूज इन स्पेस फ्लाइट्स, ये स्पेस फ्लाइट्स में भी काम आते हैं। सीवेज डिस्पोजल में काम आते हैं ये। वाहित मल अपादान में ये काम आते हैं। एल्गी एज फूड, भोजन के रूप में भी ये प्रयोग किए जाते हैं। एल्गी एज यूज एज फोडर फॉर एनिमल्स, पशुओं के चारे के रूप में भी एल्गी प्रयोग की जाती है। अब हम इसके बहुत सारे इकोनॉमिक यूजेस हैं। अब हम आते हैं कि एल्गी जो है हमारे लिए यूज़फुल तो है ही सही, लेकिन कुछ यूज़फुल है। आजकल एल्गी का नवीन ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी उपयोग आने लगा है। एल्गी एज ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। आजकल नवीनीकरण ईंधन के स्रोत के रूप में हाइड्रोजन के प्रयोग की संभावनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल की भांति इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल जाती है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बनाती है। इसलिए एल्गी की कुछ प्रजातियों को रिन्यूएबल फ्यूल के रूप में नवीनीकरण ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सिंडेस्मस, क्लेमाइडोमोनास, पोरफायरिडियम, ऑसिलेटोरिया। इन सब में क्या है, हाइड्रोजनेज एंजाइम पाए जाते हैं जिनका उपयोग
जल से हाइड्रोजन प्राप्त करने में किया जा सकता है। ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबिना में नाइट्रोजनेज एंजाइम पाया जाता है। कुछ शैवालों द्वारा उत्पादित हाइड्रोकार्बन को एक द्रवीय अथवा गैसीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें मेनली एल्गी काम आती है, बोट्राइयोकॉकस ब्राउनी। अब ये तो है इसके नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के रूप में इसकी हम संभावनाएं तलाश रहे हैं। अभी इसका यूज़ हमने लार्ज स्केल पे नहीं किया है, क्योंकि अगर हम इसका लार्ज स्केल पे यूज़ करेंगे तो इसका जो प्रोडक्शन में काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है। जब इसके प्रोडक्शन में हमें मिनिमम अमाउंट खर्च करना पड़ेगा, तब हम इसको ईंधन के सोर्स के रूप में इसको काम में लेंगे। लेकिन साइंटिस्ट इससे ईंधन की, नवीनीकरण ईंधन की संभावना इसमें तलाश रहे हैं। अब हम आते हैं इसके हार्मफुल एस्पेक्ट्स पर। इससे हानिकारक किसके जो है एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके? सम एल्गी स्पीशीज लाइक माइक्रोसिस्टिस लिंगबिया आर डेवलप वाटर ब्लूम इन वाटर एरियाज। एल्गी की कुछ स्पीशीज माइक्रोसिस्टिस लिंगबिया आदि जल में वाटर ब्लूम उत्पन्न करती हैं, जिससे क्या होता है, पानी में स्मेल आ जाती है, बदबू आ जाती है। और ब्लूम होने पर नीचे जो जितने भी जीव होते हैं पानी के अंदर, उनको ऑक्सीजन उनको लेने में कमी होती है, तो जीव जंतुओं की पानी के अंदर मृत्यु भी कई बार हो जाती है। दे सीक्रेट टॉक्सिक मटेरियल इनटू वाटर। ये पानी में कुछ टॉक्सिक मटेरियल को छोड़ते हैं। दे आर पोल्यूटेड द वाटर। इस तरह ये पानी को पोल्यूटेड कर देते हैं। द एल्गी सिफिलिरस कोज फॉर रेड रस्ट टी इन टी प्लांट। रेड सिफिलिरस एल्गी जो है चाय के पादप पर रेड रस्ट डिजीज उत्पन्न करती है। सम एल्गा स्पीशीज आर कोज्ड फॉर सम स्किन डिजीज। कुछ एल्गा कुछ स्किन डिजीज को उत्पन्न करती है। डायनोफ्लैजिलेट इज कोज्ड फॉर द डेथ ऑफ फिशेज इन वाटर। डायनोफ्लैजिलेट्स की अधिक मात्रा में पानी में ग्रोथ होने पर पानी में जितनी भी मछलियाँ होती हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती है। कुछ झीलों में, जलाशयों में प्लैंक्टोनिक एल्गी की वृद्धि होने पर जल जो है अपेय हो जाता है, अनपोर्टेबल हो जाता है, जैसे कि एनाबिना, डायनोब्रियान, माइक्रोसिस्टिस, साइन्यूरा आदि। शैवाल के जलाशयों में अपघटन से जल में दुर्गंध व अप्रिय स्वाद उत्पन्न हो जाता है। शैवालों के अपघटन से उत्पन्न विषैले पदार्थ जल के शुद्धिकरण में व्यातिकारक होते हैं, इंटरफेरिंग होते हैं। पंपिंग स्टेशन जो होते हैं इसके पानी के जल के, पंपिंग स्टेशन के जल फिल्टर में शैवाल के एकत्र हो जाने से जल प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। एनासिस्टिस व कीटोफोरा नलों की पाइप में और बॉयलरों का कोरेशन करते हैं, संचारण करते हैं। Because of their production of oxygen and their role in the food web, algae are normally beneficial to aquatic life. एल्गी क्या करती है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, तो फूड वेब में ये बेनिफिशियल होती है। लेकिन हाउएवर ए ब्लूम कैन कोज द डेथ ऑफ मेनी फिशेज। लेकिन अगर जब ये अति मात्रा, ए लार्ज एंड सडन ग्रोथ इन द पॉपुलेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन जब बहुत अधिक मात्रा में ग्रोथ करते हैं तो एक ब्लूम सा उत्पन्न हो जाता है पानी में। इसकी वजह से जितने भी हजारों मछलियों की डेथ हो जाती है। इन मोस्ट केसेस फिश डाई बिकॉज द डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एल्गी डेप्लेट्स द ऑक्सीजन इन वाटर। एल्गी के डिकम्पोजिशन होने से बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है ये, और इसकी वजह से फिश की मृत्यु का कारण यह भी होता है। जिम्नोडियम वेनिफिकस, प्रेमनीशियम पार्वम, माइक्रोसिस्टिस की अनेक जातियां विषैले पदार्थ स्रावित करती हैं,
जिसके कारण मछलियों व पालतू पशुओं की मृत्यु दर बढ़ जाती है। जिम्नोडीनियम द्वारा स्त्रावित विषैले पदार्थ मछलियों की नाड़ी व पेशी तंत्र, नर्वस व मस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। गेनियोलेक्स की अनेक जातियां एंडोटॉक्सिन स्त्रावित करती हैं, जो इन्हें खाने वाले शेल फिशेज के पाचन तंत्र में एकत्र हो जाते हैं। जब ये विषैले पदार्थ फूड चेन द्वारा मनुष्य व जंतुओं के शरीर में पहुंचते हैं तो ये भी उनमें मृत्यु व पक्षाघात का कारण हो सकते हैं। या तो इंसानों की डेथ हो जाती है या उन्हें पैरालिसिस हो जाता है। एनाबिना, माइक्रोसिस्टिस आदि शैवाल गुनगुने जल में सघन पुंज बनाते हैं। ऑक्सीजन की कमी की स्थिति में इनकी सर्वाधिक वृद्धि होती है। ऐसे जलकुंडों में रात के समय ऑक्सीजन की मात्रा लगभग शून्य हो जाती है। ऐसी दशा में मछलियों की मृत्यु घुटन से हो जाती है। अनेक अविषाणु प्लवक शैवाल जल द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचकर विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं। एनाबिना व माइक्रोसिस्टिस से आमाशय रोग, गैस्ट्रिक ट्रबल उत्पन्न होती है। जिम्नोडीनियम से श्वसन विकार, लिंबिया व क्लोरा से चर्म रोग उत्पन्न होते हैं। ग्लियोलेक्स कैटिनेला द्वारा स्त्रावित विषैला पदार्थ टेट्राओडोन टॉक्सिन, मछलियाँ खाती हैं इसको, तो इसके द्वारा ये मनुष्यों में प्रवेश करता है। अगर मनुष्य ने जिसने मछली ने इसको खाया है, ग्लियोलेक्स को खाया है, तो उसको अगर इंसान ने खा लिया तो उसके हाथ पे सुन्न होने लगते हैं, जीभ मिचलाने लगता है, लकवा आदि मार जाता है। अंततः 24 घंटे के अंदर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। क्लोरोफाइसी वर्ग के सिफेलिरोस नामक शैवाल की अनेक जातियां एंजियोस्पर्म प्लांट, चाय, कॉफ़ी, पाइपर में परजीवी के रूप में पाई जाती हैं। सिफेलिरोस वायरेसेंस से चाय में लाल किट्टी रोग, रेड रस्ट ऑफ टी उत्पन्न होता है। फाइटोप्लैंक्टन्स that produce bloom, cold red tides produce toxin that kill fish directly. These toxins are also poisonous to humans. Person who eats shellfish contaminated with the toxin can become seriously ill. Most bloom occur in bodies of water that have been polluted with sewage or with runoff containing organic substances such as fertilizers. इस तरह से ये जो जितने भी टॉक्सिन्स जो एल्गा प्रोड्यूस करती है वो फिशेज के द्वारा मनुष्य में पहुंचता है, तो मनुष्य में भी अनेक रोगों को ये उत्पन्न करते हैं। फाउलिंग ऑफ मरीन वेसल्स, समुद्री जहाज़ों का प्रदूषण। जहाज़ों व पोतों के धातु व लकड़ी के खोलों पर अनेक प्रकार के समुद्री शैवाल उगते हैं, जिसके कारण ये खोल क्षयग्रस्त हो जाते हैं, उनमें जंग लग जाता है। इसके अतिरिक्त शैवालों की सघन वृद्धि होने पर खोल अथवा जल के बीच घर्षण बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप जलयान का जीवन कम हो जाता है। लेकिन एल्गी हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, हार्मफुल कम है, इसलिए हम इसकी ज़्यादा यूज़, इसके बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ के लिए इसका हम ज़्यादा उपयोग करते हैं। आज ये एल्गी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का ये 3rd लेक्चर कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव ए नाइस डे।